हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ABC is an equilateral triangle. Charge plus Q are placed at each corner as shown in figure. The electric intensity at the center O will be. Four option given here. We just have to find out the solution. So बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर. यहां से हमें याद रखना है के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. अब अगर हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखते हैं तो क्या है कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जो है ये इक्वी जितने भी तीनों चार्ज रखे हैं ये कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, तो ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होंगे. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी यानी कि ई ए जो लग रहा होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं इसको लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी थ्रू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सी. ये मैग्नीट्यूड जो होंगे वो सारे बराबर होंगे और यही होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर के, क्योंकि चार्जेस जो है सेम है और डिस्टेंस भी जो है वो दोनों तीनों का इक्वल है. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सी की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में होगी बच्चों, और ये बी की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में. तो बच्चों अब अगर हम इसके एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, ये यहाँ पे एंगल बनने वाला होगा वो 120 डिग्री होगा, और ए जो होगा वो कुछ इस नीचे की तरफ बन रहा होगा. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी. ये होगा आपका ई ए, ये होगा आपका ई बी, और ये जो लग रहा होगा वो होगा आपका ई सी के बराबर, और इनके बीच में एंगल जो होगा वो 120. अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट लगेगा, अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सम होगा तो रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ध्यान रखिए, जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे वो निकालेंगे अंडर रूट ई स्क्वायर बी ई स्क्वायर एट सी प्लस 2EB ई सी कॉस 120 डिग्री. बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉस 120 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -1/2. तो बच्चों अगर हम यहाँ पे पुट करें इस वैल्यू को तो रिजल्टेंट जो है इन दोनों की वजह से जो हमें रिजल्टेंट मिलेगी फील्ड वो के कौन सी कितनी मिलेगी, अंडर रूट. अब बच्चों अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमने इसको इसी के केस में रखा ई स्क्वायर बी प्लस यहाँ की अगर हम बात करें तो ये भी हमने रखा ई स्क्वायर सी माइनस, अब बच्चों कॉस की वैल्यू अगर हम 1/2 रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू, अब ई बी ई सी है तो ई सी जो है या ई बी जो है ई सी के बराबर है, तो ये हमने लग दिया ई सी का स्क्वायर. तो बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो एक चीज और हमें निकल के आती है कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बचा माइनस का ई स्क्वायर सी, तो माइनस का ई स्क्वायर सी प्लस के ई स्क्वायर सी से कैंसिल आउट हो रहा है. तो जो रिजल्टेंट हमें मिली इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें मिली अंडर रूट ई स्क्वायर बी के बराबर. तो मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट जो हमें फील्ड मिली वो क्या मिली, ई बी के बराबर. यानी कि इन दोनों की वजह से जो हमें रिजल्टेंट फील्ड मिल रही है ई बी और ई सी के बराबर, ये पहले से ही इक्वल है, और ये मैग्नीट्यूड में ई के भी इक्वल है, और ई बी जो होगा
वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो ई आर लग रहा होगा, ई बी जो होगा, अब अगर मैं कहूं ई आर लग रहा होगा या ई बी लग रहा होगा, ये दोनों बात एक ही है क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो ई बी जो होगा वो अपोजिट में होगा ई ए के। सो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं कहूं मॉड ऑफ ई ए माइनस ई बी जो हमें मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। सो बच्चों अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।